गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है अगस्त 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना मीन के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि मीन है या आपकी चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है। टेक्निकली पुनः समझाने की कोशिश करूँगा कि आप बोले कि मेरी लग्न राशि मीन है तो अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि मीन है तो अलग राशिफल बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ से आपको सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। सेकंड ऑप्शन, अगर नहीं पता आपको लग्न राशि, तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लग्न भाव से स्टार्ट करेंगे। लग्न में राहु हैं और राहु तो नवंबर से हैं, पिछले साल के 2023 से, और अगले साल के मई तक रहेंगे। बस ये है कि राहु जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपना आधिपत्य स्थापित करते रहते हैं, वो अच्छे के लिए हो बुरे के लिए हो। तो मैं कई बार मेरा यही प्रयास रहा है समझाने का कि राहु को बुरा ग्रह मत समझिए। आज के टाइम में यदि कोई ग्रह आपको इंस्टेंट सक्सेस दिलवा सकता है वो राहु ही है। तो अभी आपके लग्न में है, करीबन 7-8 महीने और आपके लग्न में है, करीबन 1 साल के मई में जाएंगे तो करीबन 10 महीने आपके पास पड़े हुए हैं। तो इसका उपयोग कीजिए। जो राहु अनकन्वेंशनल चीज़ें लेके आते हैं, जो राहु आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आते हैं, जो राहु आपको समाज से हटकर कुछ करने पर मजबूर करते हैं, नॉर्मल से हटकर कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं, उस लाभ को, उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। बचना किससे है? राहु भ्रमित करते हैं, राहु झूठ बुलवाते हैं, राहु डिसकंटेंट करते हैं, और ये सब चीज़ें भी आपके जीवन में चल रही होंगी। तो इन सब पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर राहु को छोड़ दे तो और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा लग्न पर। शुक्र का आएगा महीने के अंतिम भाग में। लग्न के स्वामी को देखते हैं। लग्न के स्वामी गुरु हैं आपके, और मंगल के साथ गुरु मंगल की जोड़ी बनी हुई है। अत्यधिक शुभ जोड़ी है। इस पर मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये महीना पूरा गुरु का मंगल के साथ मेल रहेगा। गुरु भाग्य हैं, मंगल पराक्रम है, और ये दोनों पराक्रम के भाव में, यानी कि भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा, पराक्रम भी आपको खूब दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। तो महीना अगर हम देखें तो आपके लिए अति विशेषता ला रहा है, अति शुभता ला रहा है। जितना इस महीने का लाभ उठा सकते हैं उतना उठाइएगा, क्योंकि आपके एफर्ट्स को, आपकी मेहनत को भाग्य का साथ मिलेगा। यात्राओं के योग दिख रहे हैं, लेजर एक्टिविटीज़ के योग दिख रहे हैं, घूमने जा सकते हैं, हॉलीडेज़ पर जा सकते हैं, और इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। मंगल और तीसरा भाव दोनों ही स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर गुरु मंगल की जोड़ी, गुरु के साथ होना मंगल का, यानी कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में, आप एक अपने पूरे हर कार्य को मैनेज कर कुछ ना कुछ नया स्किल सीख पाएंगे। अत्यधिक शुभ है ये। और तीसरा भाव ना शुरुआत करने की हिम्मत देता है। कई लोग होते हैं वो सोचते बहुत हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो पहला स्टेप नहीं उठाते। और सफल व्यक्ति वही होते हैं जो सही टाइम पर पहला स्टेप उठाते हैं। तो ये वो समय है जब आप कुछ इनिशिएट करना चाहते थे, कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, वो करने का आपको यहाँ पर इस महीने में गुरु और मंगल के द्वारा अवसर प्राप्त होगा। शुक्र छठे भाव में आपके आ चुके होंगे। 31 जुलाई को ही आ गए थे, 1 अगस्त से प्रभाव उनका रहेगा। अब शुक्र का छठे घर में आना, मैं कई बार बता चुका हूँ, बहुत अच्छा फल नहीं देता। मेरे हिसाब से एकमात्र ही ऐसा भाव है जहाँ पे शुक्र क्षीण हो जाते हैं। बाकी हर जगह पर अधिकतम अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। इवन अष्टक वर्ग में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे शुक्र के सबसे ज़्यादा बिंदु देते हैं। हर जगह से वो हर जगह पे वो अच्छा प्रभाव देते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन छठा भाव एक ऐसा है शुक्र का जो मेरे हिसाब से जहाँ पे शुक्र क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का जो कारकत्व है वो एकदम नीरस सा हो जाता है। अच्छी चीज़ यह है कि वो आपके विपरीत राजयोग बना रहे हैं और छठे भाव में है और बुध के साथ है। बुध के साथ यानी कि कोई लीगल कार्यवाही थी आपकी, अटक रही थी, वो पूर्ण हो सकती है। कोई लीगल केस था वो पूर्ण हो सकता है। कोई काम अटका हुआ था लीगल, वो पूर्ण हो सकता है। अथॉरिटी से कोई कार्य चल रहे थे, कुछ कार्य अपूर्ण रहे थे, उनमें पूर्णता आ सकती है।
और छठे घर के बुध जो है वो व्यक्ति को जैसे मंगल तीसरे घर में बैठकर देख रहे हैं तो आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं, बुद्धि देते हैं। बस ध्यान ये दीजिएगा, छठा भाव दुश्मनों का भी होता है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनको अपने कलीग से बच के रहना है, और पर्सनल लाइफ में आपको अपने निकटतम रिश्तेदारों से बच के रहना है। मामा, चाचा, ताता, ताऊ, फुआ, बुआ, फूफा आदि जो ये होते हैं ना, जो निकटतम थोड़े से होते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि उनके द्वारा नुकसान आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज बुध का यहाँ पे होना शुक्र के साथ, जैसे मैंने कहा, लीगल कार्रवाई या कुछ भी आपके मेन कार्य अटक रहे थे, इवन धन से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, वो आपके यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो शनि वक्री हैं 12वें घर में, और शुक्र और बुध देख रहे हैं 12वें घर को, और बुध भी 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे, यानी कि 12वें घर पर 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव। ये अच्छा और बुरा दोनों लेके आएगा प्रभाव। बुरा क्या हो सकता है, अगर आपका कोई बाहर से संबंधित कार्य चल रहा था एट द मोमेंट, ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले से अगर कुछ आपने अप्लाई किया तो नहीं, रिसेंटली फॉर एग्जांपल आपको वीज़ा अप्लाई करना था या कुछ इमिग्रेशन के लिए कुछ करना था, उस कार्य में बाधाएं और रुकावटें आएंगी। अच्छा क्या हो सकता है, 12वें घर पर 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव, यानी कि आपके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भैया मुझे ये 10 चीज़ें करनी है, तो इसमें से मुझे अगर सफलता पानी है तो ये 10 चीज़ों जो मैं कर रहा हूँ, 10 कार्यों में अपने आप को मैं लिप्त करके बैठा हूँ, तो इसमें से कौन से ऐसे 4 चीज़ें हैं जिनको मैं छोड़ सकता हूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ सकता हूँ। यानी कि एक क्लैरिटी कि किस चीज़ को छोड़कर, किस चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाकर और त्याग कर कर, अपने बुरी आदतों की बात हो, एडिक्शंस की बात हो, उनको त्याग कर कर आगे कैसा बढ़ा जाए, उसके लिए महीना आपको बहुत अच्छे प्रभाव देगा। बुध वक्री हो जाएंगे छठे घर में। छठा भाव एक ऐसा है जहाँ पे बुध वक्री होकर अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन ये पतित भी होंगे, उसकी बात करेंगे, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें बिगड़ सकती है। लेकिन छठे घर में बुध वक्री, यानी कि बहुत अरसे से अगर आपकी कोई प्लानिंग थी जिसमें क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, आप सोच तो रहे थे कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन 90% पे जाकर आपका थॉट प्रोसेस रुक जाता था, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, छठे भाव में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। और बुध आपके चौथे घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्यवाही चल रही थी, कोई काम अटक रहा था, लीगल हो या कैसे हो, वो पूरा हो सकता है। सप्तम के स्वामी भी वक्री हैं, बिजनेस में कुछ बड़े चेंजेस लाने के लिए महीना अच्छा है। हाँ, यहाँ पे बिजनेस में खर्चा भी थोड़ा सा आपका होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य महाराज का, और वो होगा 16 अगस्त को, जब सूर्य आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, अपनी ही राशि में आएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं शुक्र के और सूर्य के द्वारा, और छठे घर के सूर्य तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। और ये बुध वक्री हुए थे, जो थोड़ा सा उथल पुथल मचेगी उसको भी सूर्य कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि सूर्य अपने ही घर में आ रहे हैं, मंगल की दृष्टि है। यकीन मानिए छठा भाव का इतना अच्छा प्रभावित होना, यानी कि आपका जीवन आगे बढ़ेगा। दोनों ही उपचे स्थान है, यानी कि जीवन को आगे लेके जाने वाले स्थान है, जीवन में सफलता के सूचक हैं, जीवन में अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के सूचक हैं। और छठा भाव इतना प्रभावित है, यानी कि जो बाधाएं आप बहुत टाइम से, वो मानसिक हो, शारीरिक हो, फाइनेंशियल हो, उन सब पर काबू पाने का, उन सब से निकलने का मौका आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। तो महीना अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, कारण केतु ऑलरेडी है और सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रह आ गए। इस पर बात करूंगा मैं मैरिड लाइफ के सेक्शन में, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए महीना कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद बुध वक्री होकर वक्री तो हो गए थे 5 तारीख को, 22 को वो पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। मैं कई बार वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि कभी कभी ग्रह वक्री होता है और इनिशियल डिग्रीज में ही होता है, या अगर उसकी अवधि बहुत लंबी होती है वक्री होने की तो पीछे जाएगा, तो पीछे जाते जाते वो पिछली राशि में गिर जाते हैं और उसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। अब यहाँ पे अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है, पंचम भाव लक्ष्मी का है, लक्ष्मी स्थान है, पैसे कमाने के नई अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़, थॉट प्रोसेस बदलेगा, क्रिएटिविटी रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग अजब ही और अलग ही आपके पीक पर चली जाएगी। मतलब कि इतनी ओवर थिंकिंग होगी महीने के अंत में 22 तारीख के कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। और रिलेशनशिप पर इसका थोड़ा सा महीने के अंत में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 2 राशि परिवर्तन होंगे इस महीने, मंगल का और शुक्र का। मंगल आपके चौथे भाव में आ जाएंगे 26 को और शुक्र सप्तम में आ जाएंगे 25 को। शुक्र की बात पहले कर लेते हैं। अब शुक्र छठे भाव से निकले तो यहाँ पे नीच के हो गए,
नीच के शुक्र पैसों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ रिलेशन इसके लिए अच्छे नहीं होते। और केतु के साथ भी हैं, यानी कि और बुरा प्रभाव, क्योंकि शुक्र और केतु की जोड़ी नहीं है। शुक्र राहु के साथ बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, केतु के साथ नहीं। भौतिक चीज़ों में, आध्यात्मिक चीज़ों पर इसका प्रभाव अलग पड़ता है, लेकिन भौतिक चीज़ों में राहु शुक्र सबसे बेस्ट। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ पे थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। सप्तम में आ रहे हैं शुक्र, जो आपके अष्टम के स्वामी है। बिजनेस में लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो कुछ नए सोर्सेस ऑफ इनकम या कुछ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम या फिर कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी जो बिजनेस को और सस्टेन कर पाए। मंगल आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, ये होगा 26 अगस्त को। चौथे भाव में थोड़ा सा कारको भावनाशय दोष होता है मंगल का, चंद्रमा की तरह, लेकिन मंगल का अलग तरीके से होता है। प्रॉपर्टी आदि या आपका जो घर है उस पर थोड़ी मरम्मत करानी पड़ सकती है, घर पे खर्चा होगा, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन जाते हैं। और क्योंकि मंगल धन स्थान के स्वामी हैं, चौथे भाव में आएंगे, नहीं कि घर में पैसा आएगा। और यहाँ से मंगल आपके सप्तम को देखेंगे, ये बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ पे थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। और मंगल आपके 10वें को देखेंगे, अष्टम और 11वें घर को देखेंगे, यानी कि करियर आदि पैसे आदि में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो महीना अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जिनके बारे में केयरफुल रहना है, वो मैं बता ही चुका हूँ। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना थोड़ा सा साहस दिखाने का है, बड़े कदम लेने का है, एक्सेप्टेंस का है, मतलब कि आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि देख लेंगे, कर लेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बुरी चीज़ें हो, अच्छी चीज़ें हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसमें बदलाव लाना हो, हम एक्सेप्ट बहुत देर से करते हैं। तो एक्सेप्टेंस करनी है। कुछ बड़ा कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें आपको स्थिरता दिखानी है, हार नहीं माननी कि कुछ बुरा हुआ और आप बैठ गए कि मुझे और आगे कुछ नहीं करना। इच्छाओं की पूर्ति इस महीने बहुत होगी, लेकिन अपने वर्क स्टाइल पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट मत कर लीजिएगा। अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, माइंड की हेल्थ पर कंट्रोल करना है, और इसके साथ ही गुस्से पर नियंत्रण रखना है, स्पेशली घर वालों के साथ। इस महीने घर वालों पर आपका गुस्सा ज़्यादा निकलेगा और उसका प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। अपने आप को संपूर्ण करने की कोशिश कीजिए। केवल भौतिक रूप की खुशियाँ कभी भी आपको संपन्न नहीं कर सकती। भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, ये सारी खुशियाँ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एक संपन्न व्यक्ति कहला सकते हैं। अदरवाइज पैसा आपके पास आता रहता है, भले ही आए किसी के पास, एक लिमिट के बाद जाकर व्यक्ति को लगता है ठीक है, उससे खुशियाँ ज़्यादा नहीं मिल सकती। मैं कभी नहीं कहता कि पैसा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक पूर्णता लाने के लिए बाकी सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आध्यात्मिक अपना जो एक पहलू है, मानसिक पहलू है, उन सब पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा इस महीने, तभी थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास। और अपने जीवन को एंजॉय कीजिएगा, मतलब कि घूमने जाएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है। सेल्फ टेम्परिंग के लिए महीना बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे बच के रहना है। ओवर स्पेंडिंग हो सकती है इस महीने, बच के रहना है। कभी कभी बहुत उदासीनता रहेगी, उसमें कोई निर्णय नहीं लेना। अपने ऊपर ज़्यादा अति विश्वास करना, घमंड करना, वो भी इस महीने आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। और ओवर एक्साइटमेंट इस महीने तंग करेगी। करियर के लिए महीना वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है। सर्वप्रथम तो 10वां भाव देखते हैं, वहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी ऑलमोस्ट पूरे ही महीने 26 तारीख तक। ठीक है, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए महीना अच्छा है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है, बदलाव दिखाती है। और जो आपके अष्टम के स्वामी हैं वो भी अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि शुक्र। तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए तो महीने के शुरुआत से ही अच्छे योग बन जाते हैं। दूसरा, 10वें भाव के स्वामी जो हैं आपके गुरु, वो मंगल के साथ युति बनाकर बैठेंगे। अब गुरु 10वें घर के स्वामी है और मंगल धन स्थान के स्वामी है। गुरु 10वें घर के स्वामी है और मंगल भाग्य स्थान के स्वामी है। तो ये युति करियर के लिए तो बहुत अच्छी दिख रही है, विशेष दिख रही है, लाभकारी दिख रही है। तो इस युति का लाभ उठाइएगा, इस समय का लाभ उठाइएगा। ये ऐसा टाइम है आपके लिए जिसमें आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके तो मिलेंगे ही, आप अपनी स्किल्स का उपयोग कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज का उपयोग कर सकते हैं और उसके दम पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये महीना आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी विशेष दिख रहा है, इसका लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए। तीसरा घर है, यानी कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट का भी मौका मिलेगा। ध्यान बस ये देना है कि शुक्र अर्थ त्रिकोण में है और बुध के साथ है। भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स, भयंकर, छोटी मोटी नहीं होगी इस महीने।
बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। बुध वक्री भी हो जाएंगे, कलीग्स बहुत तंग करेंगे, और 5 तारीख को बुध वक्री होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि एक तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, गलतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, और बहुत अजीब सा माहौल कार्य क्षेत्र में हो जाएगा। मतलब कि बहुत कॉम्पिटिटिव तो होगा ही, टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो इन सब पर काबू पाते हुए आपको, अच्छी चीज़ यह है कि मंगल की दृष्टि छठे पर रहेगी, जो आपके एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं, वो अधिकतम चीज़ों पर आपको काबू पाने पर मदद करेंगे। लेकिन होता है एक पूरे महीने का टाइम है, कभी कभी शायद आप लो फील कर रहे हो, वहाँ पे आपके दुश्मन बहुत हावी हो जाएंगे। ध्यान कब देना है, बुध 22 तारीख को पतित होकर यहाँ पे आ जाएंगे 10वें से अष्टम। गलतियाँ भयंकर हो जाएंगी आपसे, मतलब कि बहुत बढ़ जाएंगी, सिली मिस्टेक्स करना शुरू कर देंगे आप 22 तारीख से। और 25 तारीख को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। अब ये 10वें से 10वां भाव है। प्रमोशन अगर आपकी चल रही है उसकी बात और महीने के अंत तक बात जाती है तो बाइजनेस हो सकती है, यानी कि आपके नाम पर, या आपके नाम तो आपका आ रहा था हर जगह, लेकिन वो बाइजनेस होकर किसी और को प्रमोशन चली जाएगी। और यहाँ पर महीने के अंत में आपका नाम खराब करने की लोग कोशिश करेंगे। अच्छी चीज़ है कि मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 26 को, 10 को देखेंगे, लेकिन मंगल का दिग्बल एकदम खत्म हो चुका होगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में महीने के अंत में अथॉरिटी भी लैक करेंगे। तो महीना बुरा नहीं है, लेकिन महीने का अंतिम भाग सबसे संवेदनशील है। विशेष प्रेडिक्शंस आपके लिए, साहस दिखाना पड़ेगा, लेकिन सौम्यता से बात कीजिएगा, इन्वॉल्वमेंट रखिएगा अपनी। अच्छे मौके आएंगे, सक्सेस मिलेगी, लेकिन अनसेटलिंग थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है। स्टेबिलिटी पर काम करना है। मेंटली बहुत बार एग्जॉस्टेड फील करेंगे, वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ कीजिएगा जो आपको मेंटली रिजुविनेट कर सकती है, योग हो, प्राणायाम हो, कोई मेडिटेशन हो, तो ऐसी चीज़ें कीजिएगा। गाइडेंस की आवश्यकता बहुत बार इस महीने पड़ेगी, तो अपने सीनियर्स के टच में रहिएगा। और यहाँ पे इस महीने जो दो चीज़ें बहुत तंग करेंगी, पहला है कलीग्स और दूसरा है ईगो क्लैशेस। इन दोनों ही चीज़ों पर थोड़ा सा नियंत्रण रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक है। सप्तम में केतु हैं, रहेंगे बहुत लंबे अरसे तक। बदलाव के मौके आपको देते ही रहेंगे, अपने स्किल एनहांसमेंट के मौके देते रहेंगे। सप्तम से त्रिकोण में यानी कि नवम में गुरु मंगल हैं, गुरु की दृष्टि है सप्तम पर, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। गुरु मंगल की ऊर्जा भी लेकर बैठे हैं, और मंगल योग कारक है, धन स्थान के स्वामी है, पैसा भी आएगा। ध्यान क्या देना है, सप्तम के स्वामी बुध पहले तो छठे भाव में है, तो खर्चे थोड़े बढ़ेंगे बिजनेस को लेकर। हो सकता है बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, मार्केटिंग आदि करनी पड़े। बुरा ये हो सकता है कि बिजनेस में थोड़ा डिले हो सकता है, मतलब कि पेमेंट आपकी अटक सकती है। अच्छा ये हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में एनालाइज करने का मौका मिलेगा, कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, अपने बिजनेस की नुएंसेस को जानने का मौका मिलेगा, जो उसकी डिटेल्स हैं उसको समझने का, और एक प्रकार से दोबारा अपने बिजनेस को एक नया रूप देने का मौका मिल सकता है। अब ऐसा तो नहीं एक दिन की बात होती है, इट्स अ प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को एक नई डायरेक्शन में, एक नई रूपरेखा उसके तय करने के लिए ये महीना ओवरऑल आपका बहुत अच्छा है। शुक्र महीने के अंत में आपके सप्तम में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। नीच का ग्रह पैसा देता है, पैसा आ सकता है, लेकिन ना अपने बिजनेस के प्रति आपका थोड़ा सा एंथुजियाज्म महीने के अंत में कम हो जाएगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज महीना कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। महीने के अंत में यानी कि 26 को मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे और आपके सप्तम को देखिए, यानी कि आपके बिजनेस में पैसा भी अचानक से आ सकता है। लेकिन महीने के अंत में जैसा मैंने कहा ना, एक एंथुजियाज्म, एक जो ऊर्जा का लेवल होता है वो कम हो जाएगा। होता है, सबके साथ होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, मशीनरी नहीं हम लोग, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, कभी कभी अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं। तो वहाँ पे अपने आप को जितना स्टेबलाइज कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से इस महीने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बिजनेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। विल पावर दिखानी पड़ेगी, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा आपको इस महीने, क्योंकि गुरु देख रहे हैं और मंगल भी उनके साथ बैठे हैं जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। और स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने बिजनेस में कुछ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम खोलना है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो स्टेबल इनकम आपको दे। तो एक प्रकार का कहते हैं ना, जो बिजनेस ऐसा कुछ करता है कि वो एक ऑटो पायलट मोड पर चले जाए, कि हाँ एक रेगुलर इनकम आती रहे, उन सब चीज़ों के स्टार्ट के लिए महीना आपका बहुत अच्छा है। भाग्य का बहुत बार साथ मिलेगा और बहुत आइडियाज़ आएंगे। मेन चीज़ ये है, बुध भी महीने के अंत में आपके यहाँ पे आ जाएंगे, जो जैसे मैंने शुरू में कहा था, आइडियाज़ बहुत आएंगे।
तो आइडियाज से ही बिजनेस चलते हैं, और आइडियाज़ अगर आ रहे हैं तो उनका उपयोग कीजिएगा। महीना अच्छा है। खर्चे पर नियंत्रण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो अनावश्यक खर्चे हैं, क्योंकि खर्चे तो होते ही हैं बिजनेस में, लेकिन अनावश्यक खर्चे जो हैं उन पर नियंत्रण रखिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, ठीक है, महीना बुरा नहीं है, अच्छा है महीना। आपके धनेश और आपके भाग्येश आपके लग्नेश के साथ रहेंगे, तो जो भी एफर्ट्स करते हैं धन कमाने के लिए उसमें पूर्णता रहेगी, पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन शांत रहकर ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगाना। बीच के 10 दिन ठीक है, स्पेशली अगर जो किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। अंतिम 10 दिन भी आपके ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। खर्चों की बात करें तो इस महीने अचानक से बहुत खर्चे होंगे, मतलब कि जो अनएक्सप्लेन्ड और अचानक से जो खर्चे होते हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, वो खर्चे होंगे। ऐसा लग रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके जीवन में। अब ट्रांसफॉर्मेशन कई चीज़ों से हो सकता है। आपका घर बन रहा है, आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप कुछ बड़ा बदलाव अपने जीवन में ला रहे हैं, उस पर खर्चे हो सकते हैं। ओवरऑल परिस्थितियाँ बदल रही है, कोई बड़ा फंक्शन है घर में, इन सब चीज़ों पे खर्चे आपके होंगे। कुछ ऐसे खर्चे जिनको आप बहुत टाइम से रोक के रखे होते हैं, हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। वो जो खर्चे आप बहुत टाइम से रोक के बैठे हुए थे, इस महीने आपको करने पड़ेंगे। और इसके साथ ही एंटरटेनमेंट पे बहुत खर्चा इस महीने करते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पूरे चांसेस हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। कोई मौका मिलता है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा, क्योंकि चांसेस हैं कि बात पुनः स्टार्ट हो सकती है। नए रिलेशनशिप की संभावना भी है इस महीने, बस ये है कि सत्यता के साथ स्टार्ट कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आज के डेट में स्पेशली ऑनलाइन डेटिंग को व्यक्ति बहुत चीज़ें शुरू में झूठ भी बोल देते हैं कि ये है वो है वो है। उस बेसिस पे अगर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। एक सत्यता, एक जो ऑथेंटिक चीज़ों पर अगर रिलेशनशिप की बुनियाद इस महीने आप स्टार्ट करते हैं तो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, ठीक ठाक महीना है। प्रॉब्लम आएगी महीने के अंत में। सूर्य तो रहेंगे देखिए 16 तारीख तक, जो थोड़ा सा मनमुटाव करवाते रहेंगे, लेकिन 22 तारीख को बुध वक्री होकर यहाँ पे आ जाएंगे। सूर्य तो 16 को यहाँ पे आ चुके होंगे, 22 को बुध यहाँ पे आ जाएंगे। पते तो और वक्री हैं, और शुक्र भी 25 को नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ आ जाएंगे। तो महीने के अंत का जो समय है सबसे बुरा। शुक्र क्यों? क्योंकि कारक है आपके रिलेशनशिप के, और केतु के साथ क्यों? केतु सेपरेटर है। तो जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी टर्बुलेंस के थ्रू जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा, उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। उनको इवन ब्रेकअप तक बात महीने के अंत में पहुँच सकती है। तो थोड़ा महीने का अंत जो है यहाँ पर केयर दिखाने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखेंगे तो अच्छा है। बातचीत बहुत सौम्य तरीके से, फ्रेंडली तरीके से कीजिएगा। अच्छे मौक़ों का लाभ उठाइएगा। अच्छे मोमेंट्स क्रिएट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अब अपने आप ही क्रिएट होते हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अपने पार्टनर को ये महसूस कराइएगा कि वो आपके लिए मूल्यवान है, वो आपके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट स्थान धरते हैं, लेते हैं। और एंगेज रहिएगा उनके साथ, यानी कि उनको टाइम दीजिएगा, उनको लगे कि हाँ आप उनके जीवन में इंटरेस्ट दिखाते हैं। इस चीज़ ये आज का टाइम में पहले जैसा नहीं रह गया। आज के टाइम में एक्सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि व्यक्ति को लगता है कि हाँ शायद नहीं ज़्यादा ध्यान दे रहे। तो एक्सप्रेस कीजिएगा इस महीने। और अगर कुछ ऐसी बात होती भी है, उसको ज़्यादा पर्सनली ना लेके उस बात को ज़्यादा बढ़ा के ना, कोई भी अगर ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट होता है तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दीजिएगा। बहुत बुरा महीना तो नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, मिश्रित सा है। हायर मतलब कि ज़्यादा तो आप पॉजिटिव साइड पे ही है। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने कही है ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था वैवाहिक जीवन टेस्टिंग होगा इस महीने। केतु ऑलरेडी सप्तम में है। कई मीन वालों के जीवन में, मैरिड लाइफ में लंबे अरसे से प्रॉब्लम आ रही होगी। अब इस महीने देखिए क्या है कि पहला तो सप्तम के स्वामी ही आपके वक्री हो रहे हैं, यानी कि बुध। तो ये क्या बताता है कि 5 तारीख को वक्री होंगे, तो वहीं से ना आर्ग्यूमेंट्स होना, झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। अब जिनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही है उनके झगड़े होंगे, जिनकी दशा अंतदशा ठीक है उनके झगड़े होंगे, जिनकी कुंडली मिली हुई है, कुंडली मैचिंग हुई है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो चीज़ कई की कुंडली मैचिंग केवल गुण मिलान नहीं होता, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। इवन लव लाइफ या लव मैरिज भी जो लोग करते हैं मैं उनको भी सलाह देता हूँ कुंडली मिला लेनी चाहिए।
अब यहाँ पर जिनका सब ठीक ठाक चल रहा था उनकी आर्गुमेंट्स होंगी केवल, लेकिन अगर ऑलरेडी कुंडली में बहुत दोष हैं, मैरिड लाइफ जिसके कारण अच्छी नहीं चल रही, तो उनके लिए महीना बहुत कष्टकारी रहेगा। कारण क्या है? सप्तम के स्वामी वैसे ही छठे भाव में है, अपने से 12वें में, वक्री हो जाएंगे। शुक्र के साथ बैठे हैं जो छठे भाव में प्यार मोहब्बत मैरिड लाइफ के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देते। और 16 को सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। सूर्य सरकार के कारक, सरकारी कार्यवाहियों के कारक, बुध अदालत के कारक, शुक्र का यहाँ पे छठे भाव में होना। फिर महीने के अंत में क्या होगा? शुक्र नीच के हो जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे। बुध जो है वो पंचम में चले जाएंगे, यानी कि और वैचारिक मतभेद। तो जैसे जैसे महीना बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेगी। जैसा मैंने कहा, जिनका सब ठीक चल रहा था उनके थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वैचारिक मतभेद, झगड़े, लेकिन ऑलरेडी जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, आप देखेंगे चीज़ें बहुत वर्स हो सकती है। इवन डाइवोर्स तक बात बहुत अचानक से पहुंच सकती है। महीने के अंत में मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे चौथे में, और सप्तम को देखेंगे। इसलिए महीने का जो अंतिम भाग है सबसे कष्टकारी जाएगा मैरिड लाइफ में। थोड़ा सा धैर्य बरतेंगे, धैर्य दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, रिसेप्टिव रहिएगा, आपके पार्टनर क्या बोलते हैं, या सिचुएशन को समझ के ही रिएक्ट कीजिएगा। हर बात शेयर मत कीजिएगा, हर बात बिना सोचे समझे शेयर मत कीजिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी आपके लिए इस महीने दिक्कत लेके आ सकती है। कंपेयर मत कीजिएगा, ऐसी सिचुएशन मत उत्पन्न होने दीजिएगा जो आपको पता है कि लड़ाई की तरफ लेके जाएगी। और हर चीज़ को स्लोली आगे बढ़ाएगा। जहाँ जल्दबाजी करेंगे वहीं चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएंगी। विद्यार्थियों की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के लिए देखिए पूरा महीना अच्छा है। मैं शुरू में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन तो बहुत शुभ हैं। ध्यान बस ये देना है कि बुध स्टडीज़ के कारक हैं और वो वक्री हो जाएंगे, तो एकाग्रता की कमी रहेगी। वक्री शनि भी देखेंगे, लेजीनेस रहेगी, कार्यों को डिले करेंगे। शुक्र के साथ हैं, यानी कि प्यार मोहब्बत की चीज़ें हावी रहेंगी। तो इन चीज़ों पर नियंत्रण रखना है, यानी कि अपने डिस्ट्रैक्शंस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, एकाग्रता थोड़ी सी दिखा दी, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ना समझना पड़ेगा कि किन चीज़ों में आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उनसे हटना पड़ेगा। वो लोग भी हो सकते हैं। कभी कभी हमें जीवन में तो कुछ हार्ड निर्णय लेने पड़ते हैं कि हाँ, अभी फॉर एग्जांपल कोई आप स्टूडेंट हैं, आपका बहुत टाइम बहुमूल्य है, तो कुछ दोस्त हैं अगर वो अनजाने में भले आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये स्टैंस आपको लेना पड़ेगा कि हाँ, अब उनसे दूर होना है या उनको बहुत लिमिटेड टाइम देना है। स्ट्रेस हैंडल करना सीखिएगा। बहुत अच्छी न्यूज़ इस महीने कोई आपके लिए आती हुई दिख रही है, बहुत अच्छे काम में आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपने थोड़ा सा अपने ऊपर कार्य किया, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो महीना अच्छा है। बस जो मैंने शुरू में कहा था, बुध के कारण ध्यान दीजिएगा। हैं सेहत की तरफ, जहाँ तक सेहत की बात है, महीना थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में बहुत सारे ग्रह हैं और वो रोग का स्थान है। क्या क्या चीज़ें तंग करेंगी? पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, तो अपनी डाइट को नियमित कीजिएगा। बाहर का खाना तो इस महीने पूरा अवॉइड कीजिएगा। वैसे भी मीन वालों का जो मेटाबॉलिज्म होता है विद एज स्लो होता रहता है, तो ध्यान देना है उस पर। एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, गले के रोग बहुत रहेंगे, कफ रोग बहुत रहेंगे, और स्लीप डिसऑर्डर्स ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत केयरफुल रहें। छाती संबंधित कोई रोग तंग कर सकता है, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, सर में दर्द रहेगा, सर से संबंधित रोग तंग करेंगे, ग्लैंड्स की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। महीने के जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पर जिनको कोई मानसिक विकार है थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ेगी। पुनः चेस्ट के एरिया की प्रॉब्लम्स तंग कर सकती है। लंग्स हो, हार्ट हो, ध्यान दीजिएगा। जिनको ऑलरेडी इशू परसिस्ट करते हैं, ज़्यादा ध्यान देना है। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर एसिडिटी, बीपी की प्रॉब्लम, नसों के रोग और नीज की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आय की बात करते हैं। आपको सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है। सावन चल रहे हैं, गंगा जल से अभिषेक की उत्तमता और महत्वता किसी से छुपी नहीं है। पहले गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, फिर दूध से अभिषेक कीजिएगा, फिर पुनः गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं महादेव यानी कि शिवलिंग पर। खीर का और हलवे का भोग लगाना है महादेव को। और ओम महादेवाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। बृहस्पति चालीसा का 2 बार पाठ करना है। और मंदिर में अगर जाके करते हैं तो सबसे अच्छा है, वहाँ पे जो ब्राह्मण देवता हैं उनको दक्षिणा देके आएगा, उनका आशीर्वाद लेके आएगा।
आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।